नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत क्राइम। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बात करेंगे पति पत्नी, प्रेमी और साजिश। कत्ल होना था पति का, लेकिन प्रेमी ने दे दी जान। ये भी कहानी आपको हैरान कर देगी। कर्नाटक के विजयपुरा जिले से लव ट्रायंगल का एक खौफनाक मामला सामने आया है। बीरप्पा पुजारी की हत्या की कोशिश उसकी पत्नी और प्रेमी सिद्धप्पा ने की थी, लेकिन नाकाम वारदात के बाद सिद्धप्पा ने पहले वीडियो जारी किया और फिर उसकी लाश मिली। क्या है ये कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। एक शख्स का कत्ल होना था। कातिल उसके घर तक भी जा पहुंचे, लेकिन कत्ल होने वाला वो शख्स होशियार था, इसलिए वो बच गया। अब पुलिस उस शख्स को तलाश कर रही थी जिसने कत्ल की ये नाकाम कोशिश की थी। लेकिन इसके पहले कि पुलिस कातिल तक पहुंच पाती, पहले उसका एक वीडियो सामने आता है और फिर उसकी लाश। पति पत्नी और वो की ये खौफनाक कहानी आपको दहला देगी, क्योंकि इस कहानी में पति को नहीं, वो के हिस्से में आई मौत। बीरप्पा पुजारी नाम का शख्स इन दिनों अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। बीरप्पा अपने घर में घुस आए कातिलों का शिकार बनने से बाल बाल बचा। उसका कत्ल करने की नाकाम कोशिश करने वाला था सिद्धप्पा, जो एक वायरल वीडियो में खुद अपनी जुबान से कत्ल वाली रात की कहानी सुना रहा है। जिंदा हालात में यही वीडियो सिद्धप्पा की आखिरी तस्वीर है, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के 10 दिनों के बाद सिद्धप्पा की लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। इस मामले में बीरप्पा की पत्नी सुनंदा का रोल हैरान करने वाला है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी टाउन से आई लव ट्रायंगल की इस खूनी साजिश ने हर किसी को चौंका दिया। एक ऐसी साजिश जिसमें सह और मात की बाजी के साथ साथ धोखे की ऐसी दास्तान है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। इस कहानी की शुरुआत होती है इंडी टाउन के इस मकान से, जहाँ पेशे से किसान बीरप्पा अपनी पत्नी सुनंदा और 2 बच्चों के साथ रहता था। छोटी मोटी शिकायतों को छोड़ दें तो जिंदगी 31 अगस्त की रात तक बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरमियानी रात को बीरप्पा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे बीरप्पा को तब आधी रात बड़ा सदमा लगा जब किसी ने घर में घुसकर उसका गला दबाने की कोशिश की। नींद में डूबे बीरप्पा को तो पहले ये मामला समझ ही नहीं आया, लेकिन जब उसने किसी तरह खुद को कातिलों के चंगुल से छुड़ाकर शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घर में घुस आए हमलावरों को मौके से भागना पड़ा। लेकिन इसी मामले के दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने बीरप्पा को हिला दिया। असल में जब कातिल गला घोटकर बीरप्पा की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, तब खुद बीरप्पा की पत्नी सुनंदा अपने बॉयफ्रेंड सिद्धप्पा का नाम लेकर ये कह रही थी कि वो बीरप्पा को किसी भी हाल में जिंदा न छोड़े। ये यकीनन एक भयानक बात थी, क्योंकि घर में घुस आए वो कातिल कोई चोर बदमाश नहीं, बल्कि सुनंदा का बॉयफ्रेंड सिद्धप्पा और उसका एक दोस्त था। कत्ल की कोशिश की उसी वारदात की एफआईआर में बीरप्पा ने अपने साथ हुई जातियों की कहानी तफसील से बताई है। बीरप्पा के मुताबिक वो विजयपुरा के अंजू तागी गाँव का रहने वाला है, लेकिन इन दिनों इंडी टाउन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। उसकी शिकायत के मुताबिक उसी के गाँव के रहने वाले एक शख्स सिद्धप्पा के साथ उसकी बीबी सुनंदा अक्सर फोन पर लंबी बातें किया करती थी, जो उसे नागवार गुजरती थी और इसके लिए उसने दोनों को कई बार फटकारा भी था। इसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो चुकी थी, जिससे उसे लगा कि शायद सुनंदा और सिद्धप्पा ने अब एक दूसरे से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी है। इस बीच बीरप्पा ने गाँव में अपनी जमीन बेच दी और इंडी टाउन में अकरामा हा देवी नगर में इस मकान में सुनंदा और बच्चों के साथ शिफ्ट हो गया। लेकिन करीब हफ्ते भर पहले उसे तब जोर का झटका लगा जब उसने देखा कि सुनंदा फिर से सिद्धप्पा के साथ फोन पर बातचीत कर रही है। ऐसे में पति पत्नी के बीच लड़ाई तो होनी ही थी, लेकिन 31 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ वो भयानक था। रात करीब 12:30 बजे जब वो गहरी नींद में था, तब उसके घर में घुसकर सिद्धप्पा और उसके एक दोस्त ने अंधेरे में गला घोटकर उसकी जान लेने की कोशिश की और इसी दौरान सुनंदा दोनों को हर हाल में अपने पति बीरप्पा को मार डालने के लिए उकसाती रही, मगर वो तो भला हो मकान मालिक और पड़ोसियों का, जिन्होंने उसकी चीख सुनकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और बीरप्पा की जान बच गई। एफआईआर के बाद पुलिस ने सुनंदा को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कत्ल के आरोपी सिद्धप्पा और उसके दोस्त गायब हो गए। लेकिन अभी पुलिस सिद्धप्पा तक पहुंच पाती
तब तक सिद्धप्पा ने एक वीडियो जारी करके जो कुछ कहा वो हैरान करने वाला था। सिद्धप्पा का वीडियो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हुआ, क्योंकि ये वही शख्स था जिसने कत्ल की कोशिश के मामले में पुलिस उसे जोर शोर से ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ वही शख्स वीडियो के जरिए खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था। सिद्धप्पा ने वीडियो में कहा कि ये पूरी की पूरी साजिश उसकी गर्लफ्रेंड और वीरप्पा की पत्नी सुनंदा ने ही रची थी, जबकि अब वो इस मामले में उसे फंसाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। आरोपी सिद्धप्पा का कहना था कि चूंकि कानून महिलाओं का ही साथ देता है, उसे पूरा यकीन है कि अगर वो पुलिस को सारी कहानी सच सच बता दे तो भी पुलिस उसकी जगह सुनंदा की ही बात को तवज्जो देगी। ऐसे में उसके पास सिवाय अपनी जान देने के और कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी मौत के लिए सुनंदा को ही जिम्मेदार बताया और कहा कि वो सुनंदा के साथ करीब 2.5 सालों से रिलेशनशिप में था। सिद्धप्पा के इस वीडियो ने लोगों को पहले ही सख्ती में डाल दिया था, क्योंकि इस वीडियो में वो न सिर्फ खतरनाक मर्डर प्लान का खुलासा कर रहा था, बल्कि ये भी बता रहा था कि वो खुदकुशी कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे जिंदा गिरफ्तार कर पाती, उसकी लाश कत्ल की कोशिश वाले उस मामले के 10 दिन बाद उसी के गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। खबर मिलने पर लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लाश को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरुआती तफ्तीश की बात करें तो पुलिस इसे सुसाइड केस मानकर चल रही थी। पेड़ में लटक रही लाश की हालत खराब हो चुकी थी, जिससे ये साफ है कि पेड़ से फंदा लगाकर की गई इस सुसाइड की वारदात को भी कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसका खुलासा अब जाकर हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सिद्धप्पा की कही गई बातों का सच उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। उधर सुनंदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में कई और लोगों की भूमिका भी शक के दायरे में है, जिनमें सुनंदा के भाई, पंचायत मेंबर समेत सिद्धप्पा के दोस्त जैसे कई किरदार हैं। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा वीरप्पा तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पति पत्नी और वो के चक्कर में जिस तरह कर्नाटक का एक परिवार बर्बाद हुआ, उसने लोगों को चौंका दिया है। खासकर लोगों को वीरप्पा और सुनंदा के बच्चों के लिए हमदर्दी है, जिनके माता पिता के बीच अब अलगाव तय है, जबकि माँ पिता के कत्ल की कोशिश के इल्जाम में ही जेल चली गई है। इस विषय पर आपका अपना विचार क्या है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके सामने उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत क्राइम के साथ।